जय भीम, नमो बुद्धाय, जय इंडिया। आज मैं बिहार में आदर्श सामाजिक न्याय कैसे आएगा, इसके संदर्भ में बातचीत करूंगा। बिहार राज्य में 5 वर्ग के लोग रहते हैं। पहला एससी यानी अनुसूचित जाति, दूसरा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, तीसरा अति पिछड़ी जाति यानी ईबीसी, चौथा पिछड़ी जाति यानी बीसी 2 और पांचवा जनरल कास्ट यानी सामान्य वर्ग यानी सवर्ण। इन पांचों वर्गों में सबकी जनसंख्या विभिन्न है। बिहार में आदर्श सामाजिक न्याय के संदर्भ में जातिवार कोटिवार जनगणना संपन्न हो चुकी है। यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक कार्य है। किसी भी राज्य या देश में आदर्श सामाजिक न्याय लागू करने हेतु कोटिवार जातिवार जनगणना अति आवश्यक है। वह आधारभूत चीज है। बिना उसके सामाजिक न्याय के बारे में सोचना या सामाजिक न्याय कर पाना असंभव है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य में जातिवार और कोटिवार जनगणना संपन्न हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार आई है। एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% आई है। एसटी की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2% आई है। अति पिछड़ी जाति की जनसंख्या 36% आई है। पिछड़ी जाति की जनसंख्या 27% आई है और सवर्ण की जनसंख्या मात्र 15% आई है। परंतु विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में या नगर निकायों, पंचायत निकायों में अभी भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं है। न ही सरकार, बिहार सरकार के नौकरियों में भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही बिहार राज्य के अनेक संसाधनों, बिहार राज्य के अन्य संसाधनों जैसे जमीन, जंगल, जल, मकान सहित समस्त संसाधनों में अभी सामाजिक न्याय नहीं हो सका है। जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। अतः बिहार में आदर्श सामाजिक न्याय लागू करने हेतु सबसे पहले पिछड़ी जाति को विधानसभा में 20%, विधान परिषद में 20%, नगर निकायों, पंचायत निकायों में 20% स्थान आरक्षित करना होगा, अर्थात उनकी हिस्सेदारी देनी होगी। साथ ही जमीन और सरकारी नौकरियों, बिहार सरकार के सभी प्रकार के नौकरियों, बिहार सरकार के सभी संसाधनों में अनुसूचित जाति को 20% हिस्सेदारी देनी होगी। ठीक उसी प्रकार एसटी को 2% हिस्सेदारी देनी होगी विधानसभा, विधान परिषद, सरकारी नौकरियों, जमीन और बिहार सरकार के समस्त संसाधनों में। ठीक उसी प्रकार ईबीसी अति पिछड़ी जाति को 36% हिस्सेदारी देनी होगी बिहार विधानमंडल, नगर निकायों, पंचायत निकायों, बिहार राज्य की सरकारी नौकरियों, बिहार राज्य में प्राइवेट संस्थानों, प्राइवेट नौकरियों में उन्हें 36% हिस्सेदारी देनी होगी। जमीन में, मकान में, समस्त संसाधनों में 36% हिस्सेदारी देनी होगी। ठीक उसी प्रकार पिछड़ी जाति बीसी 2 की जनसंख्या 27% है। अतः राज्य विधानमंडल, नगर निकायों, पंचायत निकायों, बिहार सरकार के सभी प्रकार के नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों, समस्त जमीन, समस्त संसाधन में पिछड़ी जाति को 27% हिस्सेदारी देनी होगी, आरक्षण देना होगा। और ठीक उसी प्रकार सवर्ण वर्ग को भी
15% हिस्सेदारी देनी होगी। जिस भी वर्ग की हिस्सेदारी, जिस भी वर्ग की भागीदारी राज्य विधानसभा में अधिक है उन्हें कम करने की जरूरत है, और जिस वर्ग की हिस्सेदारी कम है उसे उसकी जनसंख्या के अनुपात में देने की जरूरत है। किसी भी देश या किसी भी राज्य में हिस्सेदारी, भागीदारी हर वर्ग की, उस देश, उस राज्य में रहने वाले हर वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में दे दिया जाए तो आदर्श सामाजिक न्याय उस राज्य और देश में स्थापित हो जाएगा। ऐसी मैं कामना करता हूं कि जो अभी मतदान हुआ है, अभी इलेक्शन संपन्न हुए हैं, बिहार विधानसभा आम चुनाव संपन्न हुए हैं, नई सरकार बनेगी तो यह सरकार इस दिशा में हिस्सेदारी, भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी, ठोस काम करेगी, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। यदि नहीं करती है सरकार, भारत सरकार नहीं करती है या बिहार सरकार नहीं करती है तो राज्य राज्य के लोगों को, पांचों वर्गों के लोगों को अपना सामाजिक संगठन बनाने की जरूरत पड़ेगी, और सामाजिक संगठन बनाने के उपरांत अपने अपने वर्ग की हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए सरकार के समक्ष मांग प्रस्तुत करना होगा और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना होगा। तब जाकर बिहार राज्य में आदर्श सामाजिक न्याय लागू हो सकेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय इंडिया।